हेलो बच्चों। नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज 3 से 4 दिन बाद मुलाकात हम लोगों की हो रही है और ये 3 4 दिन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से यूटिलाइज किए होंगे, रिवीजन अपने चैप्टर्स का किया होगा और मैच का तो लुत्फ उठाया ही होगा। तो इंडिया जीत चुकी है ना, चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया जीत चुकी है और मुझे उम्मीद है कि मतलब ये 3 4 दिन मतलब कल स्वाद ही आ गया होगा, आपको भरपूर स्वाद आया होगा कि जब इंडिया बिल्कुल कांटे के मैच में है ना। तो कैसे हैं भाई आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। शानदार चल रही होगी, जबरदस्त चल रही होगी, बहुत जबरदस्त तरीके से आप लोग पढ़ रहे होंगे। आज हम लोगों की क्लास जो है वो 4 से 5 दिन बाद हो रही है। तो सभी दोस्त जुड़ जाएंगे। अब ये क्लास फिर से एक यूनिट हम इसी तरीके से खत्म करेंगे, 4 5 चैप्टर्स एक साथ खत्म करके फिर से 3 4 दिन रिवीजन के लिए मैं आप लोगों को दूंगा, है ना। पर तब तक हम लोग रेगुलर रहेंगे, रेगुलर चीजों को समझेंगे। आज हम एक ऐसे चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसके बिना मैथ को सोच पाना जो है वो असंभव है। यानी मैं बात कर रहा हूं परसेंटेज की। ऐसा कोई चैप्टर आपने सुना है जिसमें परसेंटेज का यूज ना होता हो। कुछ चैप्टर्स में ज्यादा यूज होता है परसेंटेज का, कुछ चैप्टर्स में कम यूज होता है, लेकिन चैप्टर्स हर एक चैप्टर में मेरे भाई परसेंटेज का यूज होता है। तो कुछ चैप्टर्स तो ऐसे हैं जो पूरी तरीके से आप लोगों के परसेंटेज पर बेस्ड हैं। जैसे मैं बात करूं कि प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, ये पूरी तरीके से परसेंटेज पर बेस्ड होते हैं मेरे भाई। तो इन तीनों चैप्टर्स को हम लोग एक साथ करेंगे, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट। इसके बाद जो परसेंटेज पे बेस्ड होता है वो सीआई और एसआई होता है। तो एसआई सीआई जस्ट इसके बाद कर रहे होंगे। यानी ये जो यूनिट है ना परसेंटेज वाली, इसको एक साथ निपटा रहे होंगे। और इन 5 चैप्टर्स को करने के बाद फिर मैं आपको 3 से 4 दिन का गैप दूंगा, है ना। उसमें आप लोग शानदार तरीके से इन 5 चैप्टर्स का रिवीजन करना। ठीक है मेरे भाई। तो शुरुआत करें। शुरुआत करने से पहले सबसे पहले, जब अब इतने दिन बाद आप लोगों के सामने आना हुआ है और इंडिया मैच जीत भी गई है, चैंपियंस ट्रॉफी जीत भी गई है, तो कुछ ऐसे मौके पर कुछ हो जाए तो मतलब सोने पे सुहागा ही हो जाए मेरे भाई। और हम क्या ही कर सकते हैं, केवल या तो बैच आप लोगों को दिया जा सकता है। बैच की आवश्यकता नहीं है क्योंकि फाउंडेशन कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। तो फिर क्या किया जाए, तो फिर आप लोगों के लिए एक बेस्ट ऑफर दिया जाए बुक पर मेरे प्यारे दोस्त। आज 10 तारीख है और हर महीने की 10 तारीख को आप लोग जानते हैं कि हमारी बुक पे जो है वो आप लोगों को ऑफर मिल रहा होता है। सबसे पहले स्पेशल गिफ्ट फॉर यू मेरे भाई। गिफ्ट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इतने कम प्राइस में और इतनी बड़ी बुक को दिया जाना प्यारे दोस्त मतलब थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं गिफ्ट कह रहा हूं आप लोगों को। अगर इस बुक के बारे में डिटेल्स जाननी है, इस बुक को पहले देखना है, तो मेरे भाई आप लोगों को बुक सेक्शन में जाके पीडीएफ देख सकते हैं। कंप्लीट पीडीएफ इस बुक की पड़ी हुई है मेरे भाई। अगर आप ये सोचते हैं कि हम पीडीएफ से पढ़ लेंगे तो मेरे भाई आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। तो आज आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं मेरे भाई। फ्लिपकार्ट से ये बुक का जो प्राइस होगा वो 249 होगा। ठीक है। तो एक कंप्लीट अर्थमेटिक की बुक है जिसे आप फ्लिपकार्ट से लेके जो है वो आप परचेज कर सकते हैं। एडवांस पे भी वही सेम ऑफर है, 249 में मेरे भाई एडवांस की बुक आप लोगों को देखने को मिल रही होगी, जहां 700 750 पेज की बुक और 250 रुपए के करीब में आप लोगों को मिलना, आप सोच सकते हैं कि इतने में तो प्रिंट आउट भी नहीं निकलेंगे, फोटोकॉपी भी नहीं होगी। लेकिन प्यारे दोस्त, जहां चीजें मतलब बहुत अच्छे से चल रही हो और मैं चाहता हूं कि एक शानदार बुक हर तैयारी करने वाले की टेबल पे हो, तो ऐसी चीजें हम लोगों को फिर करनी ही पड़ेंगी। ठीक है। अब आप कहेंगे जी अगर दोनों बुक लेनी है तो फिर क्या हो। दोनों बुक अगर अलग अलग लेनी है फ्लिपकार्ट से तो 249 की पड़ेंगे। लेकिन अगर दोनों बुक लेनी है कॉम्बो, कॉम्बो अगर आप लोगों को लेना है तो वो हमारी वेबसाइट से जाके ले सकते हैं, हमारे एप्लीकेशन से जाके आप परचेस कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त। वहां कॉम्बो जो है वो आपको 449 में मिल जाएगा, 449 में मिल जाएगा। ठीक है। तो ये बुक के बारे में जानकारी थी। ज्यादा टाइम जो है हम बुक पे अब नहीं देंगे। मैंने जो बताना था वो प्यारे दोस्त मैंने बता दिया है। हेडिंग डालिएगा
हेडिंग डालिएगा प्यारे दोस्त, एक सुंदर सी, एक सुशील सी हेडिंग आप लोग डालने वाले हैं, जिसका नाम होगा मेरे प्यारे दोस्त परसेंटेज, जिसका नाम होगा मेरे प्यारे दोस्त परसेंटेज, है ना। परसेंटेज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्त, परसेंटेज आज हम लोग जो है वो पढ़ने वाले हैं, परसेंटेज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सही से अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। और ये क्या लिख दिया, आई कहाँ से आ गया बीच में, आई कहाँ से आ गया। मेरे प्यारे दोस्त आज हम लोग जो है वो परसेंटेज पढ़ने वाले हैं। हाँ ये ठीक है इस बार। तो परसेंटेज को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे भाई, परसेंटेज को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। अगर मैं थोड़ा सा बात करूं कि इसे हिंदी में क्या बोला जाता है, हिंदी में क्या बोला जाता है, तो आप सभी लोग जानते होंगे, इसे प्रतिशत हिंदी में बोला जाता है। बहुत बेसिक से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, सब कुछ समझते हुए चलेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। सबसे बड़ी बात है कि सब कुछ पढ़ेंगे, आसान भी पढ़ेंगे, मुश्किल भी पढ़ेंगे, मॉडरेट भी पढ़ेंगे, हर चीज को हम लोग पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं मेरे प्यारे दोस्त परसेंटेज, क्या कोई डेफिनेशन मुझे बता पाएगा? तो आप लोगों ने किताबी भाषा बहुत देखी होगी मेरे भाई। परसेंटेज मतलब प्रतिशत, 100 के कंपैरिजन में किसी चीज को बताना ही परसेंटेज कहलाता है। पर मतलब रेफरेंस में, सेंट मतलब 100, 100 के रेफरेंस में किसी चीज को बताना ही क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। ये किताबी भाषा होती है। बेसिकली जब मैंने आप लोगों को रेशो बताया था तो मैंने कहा था कि रेशो जो होता है वो दो चीजों में तुलना करने का काम करता है, दो चीजों में, सेम चीजों में तुलना करने का काम करता है, कंपैरिजन करने का काम करता है। जो डेफिनेशन मैंने आपकी रेशो के लिए दी थी, लगभग लगभग वही डेफिनेशन जो है वो परसेंटेज के लिए है मेरे प्यारे दोस्त। परसेंटेज भी जो होता है वो बेसिकली कंपैरिजन का काम करता है। कंपैरिजन, सेम चीजों में कंपैरिजन का काम करता है। कैसे? मैंने कहा मेरी इनकम स्ट्रीमर साहब की इनकम से 20% ज्यादा है, तो क्या यहां मैंने इनकम को कंपैरिजन किया, इनकम का कंपैरिजन किया? तो आपने कहा जी बिल्कुल किया। मैंने कहा मेरी जो हाइट है वो स्ट्रीमर महोदय की हाइट से 8 सही 1/3% कम है, तो आपने कहा जी यहां भी कंपैरिजन किया। तो बेसिकली जो काम हम लोगों का रेशो करता था वही काम हम लोगों का परसेंटेज भी करता है मेरे प्यारे दोस्त। तो आपसे अगर कभी पूछा जाए परसेंटेज क्या होता है, तो आप कहना जी परसेंटेज बेसिकली कंपैरिजन करने का काम करता है, तुलना करने का काम करता है मेरे भाई। और अगर हम कहें कि परसेंटेज की डेफिनेशन क्या है, तो किसी भी चीज को बताना 100 के रेफरेंस में कि वो कितनी है, प्यारे दोस्त परसेंटेज कहलाता है। क्या ये बात आपके समझ में आई? एक कह रहा जी वजन का भी बता दो, वजन का बता देता हूं। मैंने कंपेयर किया अपना वेट, मेरा वजन स्ट्रीमर महोदय के वजन से 42 सही 6/7% ज्यादा है, और इतना ज्यादा रियलिटी में होगा, तो कंपैरिजन कर दिया है मेरे प्यारे दोस्त मैंने। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मेरे प्यारे साथी कि इसके अंदर, ये तो किताबी भाषा आप लोगों ने सीख ली कि भाई साहब 100 के रेफरेंस में अगर किसी चीज को बताना ही क्या कहलाता है, किसी चीज को बताना ही परसेंटेज कहलाता है। मैंने कहा कि 30% लोग पास हुए हैं, किसी कक्षा में 30% लोग पास हुए हैं, तो इसका मतलब होता है 30% को हटाओगे नीचे 100 लिखोगे, यानी इसका मतलब होता है कि 100 में से 30 लोग पास हुए हैं, 100 में से 30 लोग पास हुए हैं, इसका मतलब मेरे प्यारे दोस्त ये होता है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि हम शुरुआत कहां से करेंगे, तो शुरुआत करेंगे बेसिकली परसेंटेज। अगर आप लोगों को कोई वैल्यू परसेंटेज में दी हुई है तो उसे फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कोई वैल्यू परसेंटेज में आप लोगों को दी हुई है तो उसे फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या फ्रैक्शन में कोई वैल्यू आप लोगों को दी हुई है तो उसे परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब आप सोचोगे जी ये फ्रैक्शन क्या बवाल आ गया, तो फ्रैक्शन के बारे में पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी आप 2-3 दिन की छुट्टी के बाद आए हैं तो मैं फिर से इसको रिकॉल करा देता हूं। अभी आप लोगों का दिमाग, मन जो है उस तरीके से काम नहीं कर रहा होगा।
तो मैंने आपसे कहा जी भिन्न जो होता है, भिन्न x अपॉन वाई के फॉर्म में लिखी जाने वाली कोई भी नंबर अगर x अपॉन वाई के फॉर्म में लिखा जा रहा है और y जो है उसमें जीरो नहीं है, तो वो जो कहलाएगी वो मेरी भिन्न कहलाएगी, यानी फ्रैक्शन कहलाएगी बच्चे। क्या कहलाएगी? तो आप कहेंगे वो फ्रैक्शन कहलाएगी, यानी भिन्न कहलाएगी। क्या ये चीज समझ में आई? तो सबसे पहले परसेंटेज के टाइप की तरफ आने से पहले मैं आप लोगों को इनके बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा कि अगर कोई भी चीज परसेंटेज में दी हुई है तो मेरे प्यारे दोस्त उसे फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, और अगर कोई भी चीज फ्रैक्शन में दी हुई है तो उसे परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, पर मैं ये कहूंगा जितनी अच्छी कमांड इस पर होगी ना आप लोगों की, उतना प्यारे दोस्त आप बेहतरीन तरीके से परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। तो हेडिंग डालिएगा मेरे भाई, सबसे पहले हेडिंग डालिएगा कि चीजों को, परसेंटेज को। अच्छा, पहले मुझे ये बताइए कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। अभी तो हमने फ्रैक्शन के बारे में बात की, जहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होते हैं वहां उसको हम कहते हैं कि भाई साहब फ्रैक्शन है। लेकिन ये क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स्ड, मिक्स्ड का मतलब बताएंगे क्या होता है? तो आप कहेंगे किसी भी चीज का मिक्स होना। अच्छा, किस किस चीज का मिक्स होता है तब मिक्स फ्रैक्शन बनता है? किस किस चीज का मिक्स होता है तब मिक्स फ्रैक्शन बनता है? क्या कोई मुझे बताएगा? तो आप ये कहेंगे मुझे, आप मुझे बताएंगे अगर इंटीजर और फ्रैक्शन दोनों को जोड़ दिया गया है, अगर पूर्णांक और भिन्न दोनों को जोड़ दिया गया है तो बनने वाली भिन्न जो होगी वो मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाएगी। जैसे मैंने आपसे कहा 3 सही 1/4, तो आप यहां देखेंगे ये क्या है, ये आपका इंटीजर है, ये क्या है, ये आपका फ्रैक्शन है। तो जब इंटीजर और फ्रैक्शन दोनों को जोड़ दिया जाता है, जब इंटीजर, हाँ, जब इंटीजर और फ्रैक्शन दोनों को जोड़ दिया जाता है तो बनने वाली फ्रैक्शन जो होती है वो क्या कहलाती है? वो मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाती है। अच्छा, एक चीज और थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ये वाली जो वैल्यू है ये हमेशा न्यूमरेटर से कम होनी चाहिए। आप तब तक इसे सॉल्व करते रहेंगे जब तक न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से कम नहीं हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यही आपसे एक बात बोली, मैंने आपसे कहा मेरे भाई कि यहां जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 6 सही 2/4, 6 सही 2/4। तो आपने कहा जी ठीक है, यहां तो वैल्यू न्यूमरेटर की कम है डिनोमिनेटर से, ये तो ठीक है। तो मैंने कहा जी ठीक नहीं है। आप जब तक चीजें सॉर्ट आउट, सॉल्व हो सकती हैं उन्हें सॉल्व करते रहिएगा। अब ये सॉल्व होना बंद हो जाएंगी तो आप इसे लिखेंगे 6 सही 1/2, 6 सही 1/2 लिखेंगे। लिखेंगे क्या? एक और एग्जाम्पल मैंने आपके सामने दिया, मैंने कहा 3 सही 4/3, यहां लिख देंगे मेरे भाई 3 सही 10/3। मैंने एक संख्या आपके सामने ये लिखी और मैंने पूछा आपसे क्या ये बिल्कुल ठीक लिखी हुई है? आपने कहा जी ठीक नहीं लिखी हुई। मैंने कहा क्यों नहीं लिखी हुई है? तो आपने कहा जी अभी तो ये डिवाइड हो सकता है, आप इसे अभी डिवाइड करिए। बेसिकली इस मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब होता है बीच में प्लस होता है। ठीक है, तो 10 को 3 से अभी आपको डिवाइड करना होगा। जब 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो कैसे डिवाइड होगा? 3 तिया 9 और एक 10 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? तो आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, एक बात मुझे बताइएगा, 3 और 3 कितना हो गया? 6 हो गया मेरे प्यारे दोस्त। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 6 सही 1/3? क्या हम इसको लिख सकते हैं 6 सही 1/3? तो ये वाली जो फ्रैक्शन थी ये हमारी सही फ्रैक्शन नहीं थी। कारण, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर बड़ा था, डिनोमिनेटर छोटा था। हम तब तक चीजों को सॉल्व करते रहेंगे जब तक कि न्यूमरेटर छोटा ना हो जाए डिनोमिनेटर से। तो इसका जो मतलब होता है वो होता है 3 + 10/3। अभी 10 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 तिया 9 और एक 10/3 ऐसे लिखा जाएगा। हम इंटीजर पार्ट को जोड़ देंगे, 3 और 3 6 हो जाएगा और ये एज इट इज प्यारे दोस्त आगे लिख जाएगा। तो मेरे प्यारे साथी ये सही मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं थी, ये मेरी सही मिक्स्ड फ्रैक्शन थी। क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों को? तो आप कहेंगे जी ये तो बहुत बेसिक सी चीज थी, तो बेसिक की चीजें तो पढ़ानी है मेरे प्यारे दोस्त। अब देखिए मेरे प्यारे साथी, आगे हम पहली बात करने जा रहे हैं आप लोगों से। आज की पहली बात परसेंटेज से रिलेटेड बात करने जा रहे हैं कि जब कोई भी चीज जो है आप लोगों को फ्रैक्शन में दी गई है,
अगर कोई भी चीज आप लोगों को फ्रैक्शन में दी गई है तो उसे परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, उसे कैसे बदलेंगे परसेंटेज में। अब मैं आपसे एक एग्जाम्पल पूछना चाहूंगा, अब मैं इसका एक एग्जाम्पल आप लोगों से पूछना चाहूंगा। वो कौन सा एग्जाम्पल है? 19/3 होगा, लेकिन मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं, मैं मिश्रित भिन्न की बात कर रहा हूं। तो मिश्रित भिन्न में इंटीजर और फ्रैक्शन दोनों आने चाहिए। आप जो 19/3 बता रहे हैं वो खाली फ्रैक्शन के बारे में बता रहे हैं। खैर आइए यहां पे मेरे भाई, फ्रैक्शन से हमें परसेंटेज में बात करनी है, ठीक है। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूं। आप लोगों का एक मैथ का पेपर होता है और मैथ के एग्जाम में आपके 17 नंबर आते हैं 20 में से, तो क्या आप ऐसे ही लिखते हो? ये हैं आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स, ये हैं आपके मैक्सिमम मार्क्स। पूर्णांक जो कहलाता है वो मैक्सिमम मार्क्स कहलाता है और जितने आपने हासिल किए वो ऑब्टेन्ड मार्क्स कहलाते हैं। आपका एक मैथ का एग्जाम होता है, 20 नंबर का पेपर होता है, 17 नंबर आपके आते हैं। मैंने आपसे पूछा आपकी कितनी परसेंटेज आई है, मैंने आपसे पूछा भाई साहब कितनी परसेंटेज आई है आप लोगों की। तो कैसे निकालेंगे आप परसेंटेज? बचपन से निकालते आ रहे हैं। जब से आपके एग्जाम यानी जब से एग्जाम के बारे में आपने जानना सीखा है, तब से आप परसेंटेज निकालते आ रहे हैं कि भाई साहब हमारी परसेंटेज बनी कितनी। हमारे 17 नंबर आए हैं 20 में से, तो कितने परसेंट नंबर आए हैं? तो परसेंट बनाने के लिए आपको 100 के साथ कंपैरिजन करना होगा। बेसिकली परसेंट जो है वो 100 में से कितना मतलब एग्जिस्ट, 100 में से कितनी आप लोगों 100 में कितनी वैल्यू एग्जिस्ट कर रहे हैं वो बताता है परसेंटेज मेरे प्यारे दोस्त। तो आपने क्या किया? 100 से मल्टीप्लाई किया। आपने कहा जी मेरे जो आए हैं वो 85% नंबर आए हैं। इतना ही कुछ बता रहे होंगे आप। इसका मतलब यह है कि अगर आप 100 में से निकाल रहे होते तो आपके 85 नंबर आ रहे होते, लेकिन क्योंकि पेपर 100 का नहीं था, क्योंकि पेपर 20 का था, इसलिए आपके वही वही 85% 17 नंबर को इंडिकेट करेंगे। यही बात समझ में आई? अब मैं यहां से एक चीज आप लोगों से कहना चाह रहा हूं कि अगर आप लोगों के सामने कोई भी वैल्यू फ्रैक्शन में दी हुई है और आप उसे परसेंटेज में बदलना चाहते हैं तो आपको हमेशा मल्टीप्लाई बाई 100 करना होगा। यदि कोई भी फ्रैक्शन आप लोगों को दी हुई है और आप उसमें 100 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बनने वाली वैल्यू किस में आ जाएगी? तो आप कहेंगे बनने वाली वैल्यू जो है वो परसेंटेज में आ जाएगी। बनने वाली वैल्यू जो है वो किस में आ जाएगी? परसेंटेज में आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा जी 1/2 आप लोगों के सामने दिया हुआ है, बताइए इसकी फ्रैक्शन कितने परसेंटेज कितनी होगी? तो आप कहेंगे जी इसकी परसेंटेज जो होगी आप 100 से गुणा करिएगा, इसकी परसेंटेज जो है वो 50% हो जाएगा। आ जाएगा क्या? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ जाएगा। अच्छा ठीक उसी तरीके से 1/3 की आप बताइए कितनी परसेंटेज हो जाएगी? ये सारी चीजें काम आएंगी क्वेश्चन में। मैंने कहा 1/3, बहुत तेजी से अब आप लोगों को आंसर बताने हैं। 1/3 की अगर परसेंटेज में वैल्यू मैं आपसे पूछूं तो आप कितना बताने वाले हैं? तो आप डिवाइड करेंगे, 3×9 होगा, एक बचेगा, 3×9 क्या 33 सही, 1/3% हो जाएगा। तो आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा। जल्दी से बताइए 1/4 की परसेंटेज कितनी होगी? तो आपने कहा जी 100 से गुणा करो। अगर 1/4 कहीं लिखा हुआ है तो इसका बेसिकली मतलब होता है कि 25% इसका मतलब होता है, 25% इसका मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्त। क्या ये चीज आपके समझ में आई क्या? तो आपने कहा जी ये चीज हम लोगों के समझ में आ चुकी है कि जब भी कोई चीजें परसेंटेज में फ्रैक्शन में दी हुई होंगी और हम उन्हें परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें मल्टीप्लाई बाई 100 करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई बाई 100 करना होगा। पॉइंट क्लियर? आइए दूसरे पॉइंट की तरफ। मैंने आपके सामने कहा जी इसका जस्ट उल्टा, अगर आपके सामने कोई वैल्यू परसेंटेज में दी हुई है, अगर कोई वैल्यू परसेंटेज में दी हुई है और आप उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो आपके दिमाग में यहां एक बात आई, आपने मुझसे कहा कि जब हमारे पास फ्रैक्शन में चीजें होती थी, जब हमारे पास भिन्न में चीजें होती थी तो हम मल्टीप्लाई बाई 100 कर देते थे तो वो परसेंटेज में चीजें कन्वर्ट हो जाती थी। लेकिन यहां आप अगर उल्टा पूछ रहे हैं
कि परसेंटेज से भिन्न में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि भैया जी 20% नंबर आप लोगों के आए हैं, ये परसेंटेज में चीजें दी हुई है, तो इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि परसेंटेज अगर आप हटा रहे हैं तो नीचे 100 लगा रहे होंगे, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही 100 के रेफरेंस में वैल्यू को बताना होता है। तो जब भी आप परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त 100 से आप लोग डिवाइड करेंगे, 100 से आप लोग डिवाइड करेंगे। यानी अगर आपके सामने A% लिखा हुआ है और आप इस परसेंटेज को हटाना चाहते हैं तो मेरे भाई आपको बटे में 100 लिखना होगा। परसेंटेज हटाने का मतलब होता है बटे में 100 को लिखना, यानी 100 से चीजों को डिवाइड करना। तो दोनों चीजों में डिफरेंस समझ में आ गया। अब हम कुछ परसेंटेज पे बात कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त, बहुत अच्छे से, हाँ बहुत अच्छे से चीजों को समझेंगे, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मुझे 100% की बात मुझे समझाइए कि 100% की फ्रैक्शन कितनी होती है। 100% की फ्रैक्शन कितनी होती है? तो आपने कहा जी अब तो हम सीख चुके हैं, अगर परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे 100 लिखेंगे, नीचे 100 लिखेंगे यानी इसकी जो फ्रैक्शन होती है वो 1 होती है। 100% मतलब फ्रैक्शन जो होगी वो 1 होगी बच्चे। अगर मैं आप लोगों से यही कहता हूं मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आप लोगों से कहता हूं मेरे भाई 50% की फ्रैक्शन क्या होगी, 50% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो आप कहेंगे जी परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 लिखेंगे, क्या 50% की फ्रैक्शन जो हो जाएगी वो 1/2 हो जाएगी? तो आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगी। अच्छा मैंने पूछा आप लोगों से 25% की फ्रैक्शन क्या होगी, 25% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी मेरे भाई? तो एक बात मुझे बताइए, वैसे तो निकालने के लिए डायरेक्ट निकाल लेंगे, थोड़ा सा चीजों को ना थोड़ा सा सोचने की कोशिश करना। परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 आप लिखोगे, निकालने के लिए तो आपने ऐसे भी निकाल दिया, इसकी जो फ्रैक्शन हो जाएगी वो 1/4 हो जाएगी। लेकिन आप अगर थोड़ा सा सोच पा रहे हैं, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब 100% की फ्रैक्शन 1 थी, जब 100% की फ्रैक्शन जो थी वो 1 थी, और मैं आपसे 50% की फ्रैक्शन पूछ रहा हूं, तो क्या मैंने इस परसेंटेज को हाफ कर दिया है? क्या मैंने इस परसेंटेज को हाफ कर दिया है? परसेंटेज को हाफ किया है तो फ्रैक्शन भी हाफ हो जाएगी। अगर मैं कहूं कि इसकी फ्रैक्शन 1 थी तो इसकी फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगी। ये बात क्लियर हुई? अच्छा एक बात बताइए, अगर आप 100% की फ्रैक्शन 1 जानते हैं और मैं आपसे 25% की फ्रैक्शन पूछता हूं, तो आपने कहा जी इस परसेंटेज को आपने 1/4 कर दिया, 1/4 कर दिया, तो फ्रैक्शन भी 1/4 हो जाएगी। 1 का 1/4 निकालोगे 1/4 हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं डायरेक्ट आपसे 12.5% की फ्रैक्शन पूछता हूं, 12.5% की फ्रैक्शन पूछता हूं, तो किसी को भी रेफरेंस मानते हुए आप लोग जो है इसकी फ्रैक्शन लिख सकते हैं। कैसे? कुछ बच्चों ने कहा होगा जिस 100% की फ्रैक्शन जो है वो 1 होती है, तो ये जो है ये 8वां हिस्सा है, लेकिन 8वां हिस्सा इतनी जल्दी से नहीं बता पाएंगे। आपने कहा जी एक बात बताओ, 100% की फ्रैक्शन 1 होती है, तो 50% मतलब आधी हो जाएगी, 50 का भी आधा कर दूं 25 मतलब 1/4 हो जाएगी, और 25 का भी आधा कर दूं तो 12.5 मतलब 1/8 हो जाएगी। हो जाएगी क्या मेरे प्यारे दोस्त? अगर 25% का आधा जो है वो 12.5 बैठ रहा है, तो मेरे भाई फ्रैक्शन भी इसकी आधी हो जाएगी, यानी बटे में 2 लग जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। इसकी जो फ्रैक्शन होती है वो 1/8 होती है। इसकी जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है मेरे भाई? 1/8 होती है। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो आप कहेंगे जी ये बात समझ में आ चुकी है मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि इसका आधा, मैंने आपके सामने लिख दिया 6.25%, 6.25% लिख दिया, या 6.25% को दूसरी तरीके से लिखने का तरीका होता है, मैंने आपसे पूछा 6 सही 1/4% की फ्रैक्शन कितनी होगी। थोड़ा सा भाई निकालने की बात नहीं कर रहा, निकाल तो आप इजिली लोगे, 100 से डिवाइड करके आसानी से निकाल लोगे,
लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जब बात कंपैरिजन की आती है तो क्या आप चीजों का कंपैरिजन कर पाओगे? क्या आप मुझे बता पाओगे कि अगर 12.5% की फ्रैक्शन 1/8 आती है तो ये 6.25 जो है वो 12.5% का आधा है। तो फ्रैक्शन भी 12.5% की आधी हो जाएगी। अगर 12.5% की फ्रैक्शन 1/8 है तो उसका आधा यानी इसकी फ्रैक्शन जो है वो 1/16 हो जाएगी। 1/16 हो जाएगी। क्या ये बात क्लियर हुई? छोटी सी बात। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? तो आप कहेंगे जी थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है, थोड़ी सी और डीप में बताने की कोशिश करिए बच्चे, समझना। ये चीजें आपके समझ में थोड़ी थोड़ी आ चुकी हैं। अब इसके बाद में अगर बाई चांस आप ऐसे कंपेयर नहीं कर पाते हैं, आप ऐसे चीजों को कंपैरिजन नहीं कर पाते हैं, तो जैसे आपके सामने मैंने लिखा 6 सही 1/4%। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं इसकी फ्रैक्शन बताइए। इसकी क्या बताइए? फ्रैक्शन बताइए, यानी इसकी भिन्न बताइए। तो सबसे पहले होता है कि मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में कन्वर्ट करना। ये जो मिश्रित भिन्न आपके सामने दी हुई है, मिश्रित क्यों है, मिक्स्ड क्यों है? क्योंकि इंटीजर भी है, फ्रैक्शन भी है। तो मिश्रित भिन्न को सबसे पहले साधारण भाग में, साधारण भिन्न में कन्वर्ट करना होता है। कैसे करोगे मेरे प्यारे दोस्त? इसकी गुणा इसमें करनी होती है, 6 चौक 24 हो जाएगा, और इसको जोड़ना होता है। 24 और 1 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? नीचे 4 है तो बटे में भी 4 आएगा। परसेंटेज लगा हुआ है तो परसेंटेज लगी रहने दो। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है। अगर परसेंटेज को आप हटाते हैं तो आपने क्या सीखा है? आपने सीखा है परसेंटेज तभी हटेगा जब नीचे 100 लगेगा। परसेंटेज तभी हटेगा जब नीचे 100 लगेगा। तो आपने कहा जी 25 एकम 25, 25 चौका 100। क्या इसकी जो फ्रैक्शन आ जाएगी, फ्रैक्शन का मतलब परसेंटेज को हटाना ही होता है। परसेंटेज को हटाना ही होता है। तो क्या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं? प्यारे दोस्त, ये वो तरीका है जब कंपैरिजन दिमाग में नहीं आता है, या कोई ऐसी परसेंटेज में वैल्यू हो जा जाती है जिसको हमने नहीं देखा है। तो आप भिन्न में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो उसका कन्वर्ट करने का तरीका यह है। क्या चीज समझ में आई? आइए मेरे प्यारे दोस्त, अब कुछ चीजें मैं आप लोगों से पूछूंगा, उन चीजों को बताना। मैंने कहा 10% की फ्रैक्शन आप मुझे बताइए कितनी होगी। मैंने कहा 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन आप मुझे बताइए कितनी होगी। मैंने कहा 9 सही 1/11% की फ्रैक्शन आप मुझे बताइए कितनी होगी मेरे प्यारे दोस्त। मैंने पूछा 12.5% की फ्रैक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बताइए कितनी होगी। मैंने कहा मेरे भाई 13 सही 1/3% की फ्रैक्शन मुझे बताइए कितनी होगी मेरे प्यारे दोस्त। मैंने आपसे पूछा 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन मुझे बताइए कितनी होगी। मैंने आपसे पूछा 15% की फ्रैक्शन मुझे बताइए कितनी होगी। आज क्वेश्चन पे नहीं, आज क्वेश्चन पे आएंगे, मैं बताऊंगा कि बेसिक क्वेश्चन से भी कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पर थोड़ा सा मेरे साथ इस पे काम कर लो, इस पे काम कर लो मेरे भाई, फटाफट बताएंगे। बेटा 10 बजे से ऑफर है, 10 से 2 ऑफर रहेगा। फ्लिपकार्ट से आप देखेंगे तो 249 की बुक आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है मेरे भाई, कॉम्बो 449 हमारी ही एप्लीकेशन पे आपको देखने को मिल जाएगा। प्यारे दोस्त फटाफट सॉल्व करिए। अच्छा, कंपेयर कर सकते हैं क्या? आप कहेंगे जी 100% की फ्रैक्शन अगर एक होती है तो 10% जो है उसका 10वां पार्ट है, तो भिन्न भी क्या हो जाएगी? 10वां पार्ट ही हो जाएगी, 1/10 हो जाएगी। हो जाएगी क्या? वैसे भी आप परसेंटेज हटाओगे, नीचे 100 लगाओगे, 10/100 का मतलब 1/10 होता है। अच्छा, सबसे पहले इसे किस में कन्वर्ट करेंगे? साधारण भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। 11 की गुणा 9 में करेंगे 99 आएगा, और 99 में एक जोड़ेंगे 100 आ जाएगा। बटे में कितना है? 9 दिया हुआ है। अभी परसेंटेज को हटाना है तो नीचे 100 लिखना होगा, 100 से 100 कट जाएगा। तो बेसिकली इसका जो मतलब होता है, इसकी जो फ्रैक्शन होती है वो 1/9 होती है।
इसकी जो फ्रैक्शन होती है वो 1/9 होती है। मैंने कहा 11 की गुणा 9 में करिए 99 आएगा, 99 में 1 जोड़ेंगे 100 आएगा, बटे में कितना है 11 दिया हुआ है, परसेंटेज हटाना है तो नीचे 100 लिखेंगे, 100 से 100 कट जाएगा तो क्या यहां पे जो फ्रैक्शन आ जाएगी वो 1/11 आ जाएगी? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ जाएगी। अच्छा, इसे जो लिखेंगे 12.5, 12 दूनी 24 और 1 कितना होगा 25 होगा, बटे में कितना है 2 दिया हुआ है, परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 लिखेंगे, क्या आप कह सकते हैं कि इसकी जो फ्रैक्शन होगी वो 1/8 हो जाएगी? वो तो हमने सीखी है अभी। ठीक है बच्चे, अगर मैं आपसे कहूं जी 13 सही 1/3% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो आप कहेंगे 13 तिया 39 और 1 40 हो जाएगा, और बटे में कितना है 3 दिया हुआ है, परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 लिखेंगे, तो क्या आप कह सकते हैं कि 2/15 होगी? क्या आप कह सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त 2/15 हो जाएगी? क्या ये चीज समझ में आई? अगर मैं आपसे पूछता हूं 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन कितनी होगी, तो आप कहेंगे 14 सत्ते 98 और 2 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 7 नीचे है 7 लिख दोगे, परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे, क्या इसकी जो फ्रैक्शन हो जाएगी वो 1/7 हो जाएगी? हो जाएगी क्या? अगर मैं आपसे पूछूं 15%, ये 5% का 3 गुना होता है, और जब 5% 1/20 होती है तो उसका 3 गुना, तो क्या ये 3/20 हो जाएगी? मेरे प्यारे दोस्त, क्या आप निकाल पाएंगे? ऐसा एक भी आप बता दीजिए जो आपकी समझ से बाहर हो, ऐसी एक भी बात, इसे चला देना, ऐसी एक भी बात जो आपकी समझ से बाहर हो। अब यहां से हम लोग जो है, अब यहां से हम लोग जो है और आगे थोड़ा सा बढ़ने वाले हैं। ये वो परसेंटेज हैं जो आपको क्वेश्चंस के अंदर देखने को प्यारे दोस्त मिल रही होंगी, है ना? मेरे साथ साथ अगर आप जानते हैं ना, तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि भाई साहब हम लोगों का जो है वो टाइम जा रहा है। मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करिए, और ये ऐसे टिप्सों पे हो जानी चाहिए कि क्वेश्चन में अगर दिखे कि भाई साहब 6 सही 2/3%, तो आपके दिमाग में एकदम से 6 सही 1/4%, तो आपके दिमाग में आना चाहिए 1/16 होती है, 1/16 होती है मेरे भाई। 6 सही 2/3%, एक यहीं पे फ्रैक्शन और बनाइए। मैंने आपसे कहा 6 सही 2/3%, तो मेरे भाई इसी से मेरे प्यारे दोस्त इसका कंपैरिजन हो सकता था अगर आप चाहते तो। कैसे, मैं बताता हूं। सबसे पहले आप मुझे इसे फ्रैक्शन में बदल के बताइए कि इसका फ्रैक्शन कितना होगा। 6 सही 2/3% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? तो आपने कहा जी पहले मैं बदलूंगा, इसको साधारण भिन्न में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। 6 तिया 18, 18 और 2 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, बटे में कितना है 3 है, परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे, तो 20 पंजे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यानी 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन जो होती है वो 1/15 होती है, जबकि 6 सही 1/4% की जो फ्रैक्शन होती है वो 1/16 होती है। इस बात में कोई दिक्कत समस्या है क्या आप लोगों को? अभी मैं एक बार सारी चीजें पूछूंगा, बहुत ध्यान से पढ़ते जाओ। मैंने आप लोगों से यह कहा, अब बहुत उलझना नहीं है, मैं बहुत आसान सी चीज आपसे पूछने जा रहा हूं, उस चीज को समझना। मैंने आपसे कहा भैया जी आपके सामने अगर कभी जीवन में 6 सही 2/3% आप लोगों को दिख जाती है, और मैं आपसे कहता हूं कि इसमें 2 की मल्टीप्लाई करो, तो 2 की मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा? ऐसे ही नॉर्मल सवाल मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि 6 सही 2/3% में आप 2 की मल्टीप्लाई करके मुझे बताइए कि कितना आएगा, बताइए कितना आएगा। फ्रैक्शन नहीं पूछना चाह रहा हूं मैं आप लोगों से, मैं ये पूछने की कोशिश कर रहा हूं कि 6 सही 2/3% आपको दिया हुआ है। मैं आपसे केवल यह पूछना चाह रहा हूं कि अगर मैं इसमें 2 की मल्टीप्लाई करूं तो परसेंटेज में कितनी वैल्यू आएगी। फ्रैक्शन नहीं पूछ रहा हूं मेरे भाई अभी। तो आपने क्या कहा जी 6 की गुणा 2 में करेंगे 12 आएगा, बहुत बढ़िया जी। 2 की गुणा 2 में करेंगे 4 आएगा, 4/3 नीचे आ जाएगा, 3 नीचे है नीचे आ जाएगा। अभी ये डिवाइड हो सकता है, अभी इसको डिवाइड कर लेंगे, 3 एकम 3 बचेगा कितना 1 बचेगा।
क्या 4/3 को 1 सही 1/3 लिख सकते हैं? यानी ये जो निकल के आएगी वो 12 और 13 सही 1/3% निकल के आएगी। मेरे प्यारे दोस्त, मेरा समझाने का मोटिव क्या था? मेरा समझाने का मोटिव क्या था? मेरा समझाने का यह मोटिव था कि अगर आपको 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन पता है कि वो 1/15 होती है, और मैंने गलती से आपसे 13 सही 1/3% की फ्रैक्शन पूछ ली, तो आप लोगों की इतनी कमांड होनी चाहिए कि आप जस्ट एकदम मुझे बता पाए कि 6 सही 2/3% की वैल्यू अगर 1/15 है तो इसी का दुगना जो होता है वो 13 सही 1/3% होता है। और आप अगर मुझसे 13 सही 1/3% की फ्रैक्शन पूछना चाह रहे हो तो वो इसका दुगना होगी, यानी वो 2/15 होगी, वो 2/15 हो जाएगी। क्या ये छोटा सा एकदम से कंपैरिजन नहीं होगा, एकदम से चीजें नहीं आएंगी, लेकिन अभी हमारे पास टाइम है, अभी हम उस तरीके से चीजों को लेके जाएंगे। मुझसे अलग से वो पूछता है तो अलग से निकालने भी में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, कंपैरिजन थोड़ा थोड़ा आप लोगों से आना चाहिए। अच्छा, 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन 1/15, तो उसका दुगना यानी 13 सही 1/3% की फ्रैक्शन आपसे पूछना चाह रहा है, तो वो 2/15 हो जाएगी। क्या ये छोटी सी बात आपके समझ में आई? क्या ये छोटी सी बात आपके समझ में आई? तो आपने कहा जी छोटी सी बात समझ में आ चुकी है। मेरे प्यारे दोस्त, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैंने आप लोगों से यह कहा कि 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन बताइए। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन बताइए कितना होगा? 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन बताइए, फटाफट बता दीजिए कितनी होगी मेरे प्यारे दोस्त, बोलो। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन आपने कहा जी बना लो ना, 16 की गुणा 3 में करी 48 और 2 कितना हो गया? 50/3 हो जाएगा। परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे। बेटा आज की क्लास में वो बता रहा हूं जो अगले 15 दिन जिसको यूज करूंगा, है ना। आज की क्लास में वो बता रहा हूं जिसको अगले 15 दिन मैं यूज करने वाला हूं। आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे अगले 15 दिन की 16 सही 2/3% को आपने 1/6 क्यों लिख दिया। उस लिखने के कारण को आपको बता रहा हूं कि 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन जो होती है वो 1/6 होती है। क्या मुझे आप लोग डायरेक्टली बता सकते हैं मेरे भाई? क्या आप लोग मुझे डायरेक्टली बता सकते हैं कि 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन कितनी होगी? क्या आप लोग मुझे डायरेक्टली बता सकते हैं 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन कितनी होगी? तो आपने कहा जी कुछ कुछ मुझे 3 से चीजें मैच होती हुई नजर आ रही हैं। यानी ये जो है ये कहीं ना कहीं इसका दुगना लिखा हुआ है। ये जो है कहीं ना कहीं इसका दुगना लिखा हुआ है, क्योंकि यहां भी बटे में 3 था, यहां भी बटे में 3 है, तो कहीं ना कहीं इसका दुगना लिखा हुआ है। एक बार फिर भी देख लेते हैं। 16 दूनी कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 2 दूनी कितना होगा? 4/3। अभी तो डिवाइड हो सकता है, आप कहेंगे बिल्कुल हो सकता है। 4/3 को क्या मैं लिख सकता हूं? 1 सही 1/3। भाई 3 एकम 3 और 1 4/3 हो जाएगा। यानी कि ये जो लिखा हुआ है 33 सही 1/3 लिखा हुआ है। यानी कि 16 सही 2/3% का दुगना ही 33 सही 1/3% होता है। जब इसका दुगना ये होता है तो फ्रैक्शन का भी दुगना कर दीजिए। फ्रैक्शन का भी दुगना कर दीजिए। क्या आप बता पाएंगे कि इसकी जो फ्रैक्शन होती है वो 1/3 होती? क्या इसकी जो फ्रैक्शन होती है वो 1/3 होती है? आज के बाद जब आप सॉल्व करने को चीजों को बैठो तो आपके दिमाग में होना चाहिए बच्चे, दिमाग में होना चाहिए कि 16 सही 2/3% का दुगना ही 33 सही 1/3% होता है। तो फ्रैक्शन भी उसकी दुगनी हो जाएगी। अगर कोई चीज मैं यहां नहीं भी बताता हूं फिर भी चीजों को कंपेयर करने की कोशिश करना, फिर भी चीजों को कंपेयर करने की कोशिश करना। मैं 100 से बड़ी पर भी आऊंगा, अभी थोड़ा सा वेट करिए मेरे प्यारे दोस्त।
मैंने आप लोगों से पूछा भैया जी 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन। तो आपने कहा जी यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, लगभग लगभग 4 गुना बैठ रहा है, लगभग लगभग जो है वो 4 गुना बैठ रहा है। या फिर इसकी अगर फ्रैक्शन याद है तो इसका तो जस्ट डबल ही बैठ रहा है भैया, 33 दूनी 66 और 2 की गुणा यहां करी तो 2 एकम 2/3 हो जाएगा। या तो इसका जस्ट दुगना कर लो या फिर इसका 4 गुना कर लो मेरे भाई, बात तो एक ही आने वाली है। तो मेरे भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि 66 सही 2/3 की फ्रैक्शन क्या होती है, तो इसका दुगना यानी 2/3 होती है, इसका 4 गुना यानी फिर भी 2/3 आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त इसकी जो फ्रैक्शन हो जाएगी वो 2/3 हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? तो आप कहेंगे बिल्कुल आगे। अच्छा मुझे ये बताइए कि 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन क्या होती है? 14 सही 2/7 फ्रैक्शन 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन क्या होती है? जल्दी से निकाल के मुझे बताइए, फिर मैं इससे चीजों को कंपेयर कराता हूं और इससे चीजों को कंपेयर करा के आपसे कुछ परसेंटेज की फ्रैक्शन पूछता हूं। बोलो कितनी होगी भाई? बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने आपसे कहा 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन बताइए, तो आपने कहा जी 14 सत्ते 98, 98 और 2 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। बटे में कितना है? 7 है। परसेंटेज हटाओगे नीचे 100 लिखोगे। आपने कहा जी इसकी जो फ्रैक्शन होती है वो 1/7 होती है। बहुत ज्यादा यूज होने वाली फ्रैक्शन परसेंटेज है, बहुत ज्यादा यूज होने वाली परसेंटेज है। तो इसकी फ्रैक्शन जो है वो आपको 1/7 जो है वो याद होनी चाहिए, 1/7 पता होनी चाहिए, है ना। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि निकालने में भी आपको टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आपके टिप्सों पे ये चीजें होनी चाहिए। अच्छा एक बात मुझे बताएंगे, बहुत छोटी सी बात पूछ लूं, क्या अगर मैं आपसे 7 सही 1/7% की फ्रैक्शन पूछ लूं तो कितनी आप लोग बताने वाले हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं मेरे भाई 28 सही 4/7% की फ्रैक्शन पूछना चाह रहा हूं। मैं आपसे 42 सही 6/7% की फ्रैक्शन पूछना चाह रहा हूं। मेरे प्यारे दोस्त क्या आप मुझे बता पाएंगे इन तीनों की फ्रैक्शन? इन तीनों की फ्रैक्शन क्या कंपैरिजन कर पाएंगे मेरे प्यारे साथी? या इन तीनों का कंपैरिजन कर पाएंगे मेरे प्यारे साथी? अगर 14 सही 2/7% की, मैं शुरुआत यहां से भी कर सकता था, मैं शुरुआत यहां से भी कर सकता था, लेकिन प्यारे दोस्त अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं यहां से शुरुआत कर रहा होता तो ये आपने बहुत कम पढ़ी होगी, आप इससे अच्छे तरीके से फैमिलियर होंगे। तो मैंने इसीलिए यहां से शुरुआत कर दी और इन तीनों का कंपैरिजन जो है इससे कर दूंगा। बताइए, डायरेक्ट लिखेंगे मेरे भाई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा समझ के चीजों को लिखना है ना, रटी रटाई चीजों को नहीं लिखना है, समझ के चीजों को लिखना है। टाइम लेगा, ये चैप्टर बड़ा चैप्टर है, लगभग 1 महीने के करीब जो है हमें इन चैप्टर्स में लग जाना है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट। 1 महीने से भी ज्यादा लग सकता है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट तीनों चैप्टर्स में लगभग लगभग 1 महीना या उससे 2-4 दिन 10 दिन ज्यादा लग सकते हैं, ठीक है। पर पढ़ेंगे हम एक एक चीज। देखिए आपने कहा, आपने एक चीज महसूस की, कौन सी चीज थी भाई? आपने कहा जी 14 का आधा जो है वो 7 होता है, इसका आधा कर दिया 1/7 हो गया, यानी ये जो आप परसेंटेज लिख रहे हो वो जस्ट इसकी आधी लिख रहे हो। अगर इसकी आधी लिख रहे हैं तो क्या फ्रैक्शन भी इसकी आधी हो जाएगी, यानी बटे में 2 का मतलब क्या है? 1/14। कितने बच्चों ने 1/14 लिखा है? तो आपने कहा जी हमने 1/14 लिखा है, ठीक है। अच्छा मैंने आपसे कहा भाई साहब ये 28 सही 4/7 लिखा हुआ है, अगर ये वाली फ्रैक्शन आपको याद है 1/14, तो आपने कहा जी इसका 4 गुना और इसमें 4 की गुणा करेंगे तो 4/7 आ जाएगा, यानी डायरेक्टली दिख रहा है कि ये जो है इसका 4 गुना होता है और ये जो है जस्ट इसका दुगना है, 14 दूनी 28, 2 दूनी 4/7 हो जाएगा। यानी चाहे तो इसका दुगना करके यहां लिख दो, चाहे इसका 4 गुना करके यहां लिख दो, मर्जी आप लोगों की है। तो आपने इसका दुगना करके लिख दिया मेरे भाई, इसकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? 2/7 हो जाएगी। इसकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? इसकी फ्रैक्शन जो है वो 2/7 हो जाएगी। क्या आप मुझे इसकी फ्रैक्शन बता पाओगे? 42। अच्छा 14 तिया 42 और 3 की गुणा इसमें करेंगे तो 6/7 आ जाएगी, यानी कहीं ना कहीं इसका
3 गुना दिया हुआ है। अगर इसका 3 गुना दिया हुआ है तो क्या फ्रैक्शन का भी 3 गुना हो जाएगा? तो ये मेरे प्यारे दोस्त ये हो जाएगा 3/7। एक बहुत इंपोर्टेंट परसेंटेज आपके सामने लिखने जा रहा हूं, वो प्यारे दोस्त इसी से आप लोग लिंक करेंगे। मैंने आपके सामने लिखा 57 सही 1/7%। मैंने आपके सामने लिखा 57 सही 1/7%। बता दो इसकी फ्रैक्शन कितनी होगी? बस कंपैरिजन कर लेना, किसी से भी कर लेना, जो जिससे करना चाहो उससे कंपैरिजन कर लेना, आपके सामने जवाब आ जाएगा। सॉल्व मत करना, मैं फिर से कह रहा हूं मेरे भाई, सॉल्व करने का समय अब जा चुका है। आपसे अगर मैं पूछूं 42 सही 6/7, तो आप 42 की गुणा 7 में करेंगे, 6 जोड़ेंगे, उसके बटे में 7 लिखेंगे, परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100 लिखेंगे। वो तरीका दुनिया जानती है, वो तरीका दुनिया जानती है। इस दिमाग को थोड़ा सा शार्प करेंगे। 42 सही 6/7 पूछना चाह रहा हूं, कहीं ना कहीं 14 सही 2/7 का 3 गुना है। 14 सही 2/7 की फ्रैक्शन 1/7 है, तो उसका 3 गुना यानी ये 3/7 हो जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। कर सकते हैं क्या 57 सही 1/7? 14 का कितने गुना लग रहा है? लगभग लगभग 4 गुना लग रहा है। देखिए, हमें हिंट कहां से मिलेगी? बटे में 7 से हमें हिंट मिल रही होगी कि कहीं ना कहीं कंपैरिजन जो करना है वो इन वैल्यूज से करना है। बटे में 3 है तो 3 वाली वैल्यूज से कंपेयर करना है। 16 सही 2/3% से कंपेयर कर लो। 6 सही 6 सही 2/3% से कंपेयर कर लो। नीचे 3 है तो नीचे 7 है तो 7 वाली वैल्यू से कंपेयर कर लो मेरे भाई। क्या ये चीजें समझ पा रहे हो? थोड़ी बहुत तो आप कहेंगे जी हल्की हल्की चीजें समझ में आ रही हैं। अच्छा एक बात बताइए कि अगर मैं इसका 3 गुना करता हूं, 4 गुना करता हूं, तो 14 चौका कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। 4 की गुणा इसमें तो 8/7 हो जाएगा। भाई साहब 8/7 क्यों लिख रहे हो? मैंने कहा क्यों ना लिखूं, तो आपने कहा ये अभी डिवाइड हो सकता है, 7 एकम 7 और 1 8 हो जाएगा। एक सही 1/7 लिखिए, यानी 56 में एक जोड़ा तो 57 सही 1/7 लिखिए। क्या ये बात बिल्कुल ठीक है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल ठीक है। अगर बिल्कुल ठीक है तो क्या इसका 4 गुना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। और 4 गुना हो जाएगा तो 4 गुना ही इसकी फ्रैक्शन कर दोगे, 4/7 हो जाएगी। 4 गुना ही इसकी फ्रैक्शन कर दोगे तो कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे 4/7 हो जाएगी। बोलो, क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत आई? आपने कहा जी दिक्कत नहीं आई। अब तो चीजें हम लोगों के दिमाग में चीजें सेट बैठने लगी हैं थोड़ी थोड़ी। और थोड़ा सा आगे लेके चलिए, है ना, और थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं, मान लो अगर मैंने आपसे ये कह दिया भाई थोड़ा सा आगे बढ़े, मैंने आपसे कहा 116 सही 2/3%। 116 सही 2/3% की मैंने फ्रैक्शन आपसे पूछी कि भाई साहब 116 सही 2/3% की फ्रैक्शन बताइए। तो आपने कहा जी ये तो बहुत बड़ी वैल्यू दे दी, कंपैरिजन कैसे करें? तो मेरे भाई क्या आपके दिमाग में एक भी बार ये नहीं आया कि क्या मैं इसे 100% प्लस 16 सही 2/3% लिख दूं? क्या आपके दिमाग में एक भी बार ये नहीं आया? मुझे ये बताइए कि अगर आपके पास 116 सही 2/3% लिखा हुआ है, 116 सही 2/3% आपके सामने लिखा हुआ है, और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि भाई साहब इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये 100 प्लस 16 सही 2/3% है। और 100% की फ्रैक्शन 1 होती है, और इसकी फ्रैक्शन हम 1/6 पढ़ के आए हैं, यानी इसकी फ्रैक्शन जो हो जाएगी वो 7/6 हो जाएगी। इसकी फ्रैक्शन जो है, इसकी फ्रैक्शन जो है वो कितनी हो जाएगी? इसकी फ्रैक्शन जो है वो 7/6 हो जाएगी। क्या इन चीजों को थोड़ा सा कर पाओगे? बोलो, क्या इन चीजों को थोड़ा सा कर पाओगे मेरे भाई? फटाफट बताइए। अच्छा एक बात मुझे बताइए, अब मैं आपको ना थोड़ा सा भी 100 से बाद में, थोड़ा सा बाद में बात कर लेंगे, मैं एक फ्रैक्शन आप लोगों से पूछने का मेरा मन कर रहा है। बस कंपैरिजन के साथ बताना कि कंपैरिजन के साथ जो है वो कैसे करोगे। बताइए 37.5% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? कंपैरिजन के साथ सॉल्व करना, वैसे सॉल्व मत करना मेरे भाई। मैं फिर से कह रहा हूं,
वैसे सॉल्व मत करना। मैं आपसे ये पूछने की कोशिश कर रहा हूं कि 37.5% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 37.5% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी। तो आप लोगों ने कहा जी अच्छा नीचे 2 है तो हमें 12.5% की फ्रैक्शन पता थी, 1/8 होती है। हमें 12.5% की फ्रैक्शन पता थी जी, 1/8 होती है। 1/8 होती है, हम आज ही सीख के आए हैं। तो इसका ये कितने गुना आपको लग रहा है? क्या इसका ये 3 गुना आपको लग रहा है? भाई नीचे यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, इसलिए हम 12.5 वाले से कंपेयर कर रहे हैं। इसका 3 गुना है तो मेरे भाई इसका भी 3 गुना कर दीजिए फ्रैक्शन का। तो इसकी जो फ्रैक्शन हो जाएगी वो 3/8 हो जाएगी। इसकी जो फ्रैक्शन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? वो 3/8 हो जाएगी। तो आप एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, चीजें समझ में थोड़ी थोड़ी आई क्या? तो आपने कहा जी चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में आ चुकी हैं। अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं मेरे भाई, ठीक वैसे ही तरीका है। मान लो मैंने आपके सामने लिख दिया 233 सही 1/3% की फ्रैक्शन, आप मुझे बताइए 233 सही 1/3% की फ्रैक्शन आप लोग मुझे बताइए। तो आप कहेंगे 233 सही 1/3% का मतलब क्या होता है? 200 की फ्रैक्शन 2 हो जाएगी। 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन आज हम लोग पढ़ के आए हैं 1/3 होती है। यानी 3 दूनी 6 और 1 कितनी हो जाएगी? 7/3 हो जाएगी। 3 दूनी 6 और 1 कितनी हो जाएगी? तो 7/3 हो जाएगी, है ना। मैंने आपसे पूछा जी, मैंने आपसे क्या पूछा? मैंने पूछा 412 सही 1/2% की फ्रैक्शन आप मुझे बताइए कितनी होगी। 412 सही 1/2% की फ्रैक्शन आप मुझे बताइए कि कितनी होगी। आपने कहा जी 400 की फ्रैक्शन होती है 4, 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8, 8×4 = 32 और 1 कितना हो जाएगा? 33/8 हो जाएगा, 33/8 हो जाएगा। क्या इन चीजों को आप थोड़ा सा सॉल्व कर पाओगे क्या? बोलो फटाफट बताइए, क्या आप लोग मुझे बता पाओगे? मेरे प्यारे दोस्त मैं आपको एक पीडीएफ दे दूंगा, है ना। इसमें सारी आपकी फ्रैक्शन से परसेंटेज लिखी हुई है कि उन्हें डेसिमल में क्या यूज करते हैं। जैसे अगर मैं यहां से बात करता हूं तो आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा ना सीन टू लगवाने की बात करता हूं। सीन टू 1 सेकेंड का समय देंगे। मैं आप लोगों को मैं आप लोगों को जो है ये पीडीएफ आप लोगों को दे दूंगा। एक बार इसे थोड़ा सा देख लेना, अभी आपको विजिबल नहीं है तो थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। ये फ्रैक्शंस में चीजें लिखी हैं कि 1/2, 2/3, 1/2 क्या होता है? 3/2, 1/3, 2/3, 4/3, ये सारी फ्रैक्शंस में वैल्यू दिखी हुई है। इन्हें परसेंटेज में कैसे लिखे जाता है और इन्हें डेसिमल में कैसे लिखा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्त बस इन पीडीएफ को एक बार देख जरूर लेना, और जो चीजें मैंने आपको समझाई हैं उन चीजों को प्यारे दोस्त एक बार समझ लेना। जब ये पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी तो उसमें सारी चीजें जो है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को कराता हूं जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं। जितना आज हम लोगों ने पढ़ा है उस पर बेसिक क्वेश्चंस हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आज, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। बेसिक स्ट्रक्चर है बिल्ड ऑफ परसेंटेज। थोड़ा सा मुझे यहां से क्वेश्चन के जवाब देना स्टार्ट करिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। 2.4 को प्रतिशत में बदलने पर क्या आएगा? अच्छा, जब किसी चीज को हम लोग परसेंटेज में बदलते हैं, जब किसी चीज को हम लोग परसेंटेज में बदलते हैं तो क्या 100 की गुणा करते हैं? जब 100 की गुणा करेंगे तभी वो परसेंटेज में बदलेगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन ना कभी कभी गलत करा देते हैं। जैसे आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं भाई साहब। कोई कह रहा है 0.024, कोई कह रहा है 0.24, ऐसे गलती करते हैं। अभी पिछले 1 घंटे से एक ही बात बता रहा हूं कि अगर प्रतिशत में बदलने के लिए कहता है, अगर परसेंटेज में बदलने के लिए वो आपसे कहता है तो आपको मल्टीप्लाई बाई 100 करना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्त।
अगर 17 नंबर 20 में से आए हैं तो कितने परसेंट आए हैं, तो मल्टीप्लाई बाई 100 करना होगा। और जब आप मल्टीप्लाई बाई 100 करोगे तो मेरे प्यारे दोस्त इसका जवाब जो है वो 240% आएगा। इसका जवाब जो है वो 240% मेरे प्यारे दोस्त आएगा। क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों को? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आगे आगे बढ़ जाएं क्या? बहुत बढ़िया। छोटी सी बात बदलिए, अनुपात में व्यक्त करें, रेशियो में पूछे या फ्रैक्शन में पूछे। अगर वो फ्रैक्शन में आपसे पूछना चाह रहा है तो मेरे भाई वो परसेंटेज आपसे हटवाना चाह रहा है। परसेंटेज तो नहीं है ना किसी ऑप्शन में। अगर परसेंटेज नहीं है मेरे भाई, परसेंटेज नहीं है तो परसेंटेज तभी हटेगा जब नीचे 100 लग जाएगा। नीचे 100 जैसे ही आपने लगाया ये परसेंटेज आपका हट चुका है मेरे प्यारे दोस्त। तो पॉइंट हटाइए, यहां 2 जीरो बढ़ाइए, 4 से काटेंगे 9 बार कटेगा, 4 से काटेंगे मेरे भाई, 4 से काटेंगे तो 2500 बार कटेगा। तो 9/2500 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। गलती से भी कोई गलत जवाब मत दे देना। ये सी ऑप्शन दे रहे हैं अभी, बताइए अब कैसे किया जाए आप लोगों का समाधान? आप लोगों का समाधान कैसे किया जाए? 0.36% को अनुपात में व्यक्त करें। पॉइंट तो मेरे प्यारे दोस्त ऐसे ही, पॉइंट को तो छेड़ना ही नहीं है। अगर आप परसेंटेज को हटाओगे, परसेंटेज को हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे या नहीं लिखोगे, बस मुझे ये बताओ। आपने उस संख्या को ऐसे लिख दिया, परसेंटेज मैंने हटा दिया मेरे भाई, परसेंटेज तभी हटेगा जब नीचे 100 लिखोगे। अब ये पॉइंट भी हटाना है इसलिए मैंने 2 जीरो बढ़ाई है। क्या नीचे कोई परसेंटेज लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है, यानी वो परसेंटेज भी हटवाना चाहता है मुझसे। क्या ये बात समझ में आई? तो आप कहेंगे जी आई। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो बहुत परेशान करते हैं। देखना सीएचएसएल में पूछा गया है 2024 में, सीएचएसएल में पूछ लिया भाई साहब 2024 में। ऐसी गलती नहीं करनी है, समझना है चीजों को बच्चे। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? सीएचएसएल में आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन ने कहा है भाई साहब ये, अच्छा कहीं परसेंटेज दिया हुआ है नहीं, समतुल्य पूछ रहा, इक्विवेलेंट, यानी जब ऑप्शन में कहीं परसेंटेज नहीं लगाया हुआ है तो वो परसेंटेज को हटाने की बात कर रहा है। अगर ऑप्शन में कहीं परसेंटेज नहीं लगाया हुआ है तो वो परसेंटेज को हटाने की बात कर रहा है मेरे भाई। हटेगा कैसे भाई साहब? नीचे 100 लगेगा, नीचे 100 लगेगा मेरे प्यारे दोस्त, नीचे 100 लगेगा। लग जाएगा क्या? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लग जाएगा। पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो बढ़ाएंगे, 25 पंजे 125 होता है, 25 एकम 25 होता है, 25 चौका 100 होता है, 51/400 कितने लोगों का आया है? तो आप कहेंगे जी हमारा भी आया है, सबका आया होगा 51/400। क्या कोई है ऐसा योद्धा क्लास के अंदर मौजूद जिसका 51/400 से अलग आंसर आया हो? मतलब देखना है यार थोड़ा सा परसेंटेज में आंसर दे भी रहा है या वो नहीं दे रहा है मेरे भाई। अच्छा मैं एक जनरल सवाल पूछ के चलता हूं। मैंने आपसे कहा अंडर रूट के अंदर 4% ऑप्शन दिया हुआ, 4% का हमें अंडर रूट करना है। ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है 2%, बी ऑप्शन दिया हुआ है मेरे भाई 0.2, सी ऑप्शन दिया हुआ है 2/10, 2/100, और डी ऑप्शन आप लोगों को दिया हुआ है, ये तो एक ही बात है, 2/1000 कर लो और यहां लिख दो 0.4 लिख दो। बताइए क्या होगा इसका आंसर? 4% का अंडर रूट आप लोगों को निकालना है, 4% का अंडर रूट आप लोगों को निकालना है। कितने बच्चे ये लिखेंगे इसे 2% लिख रहे होंगे? 4 का वर्गमूल 2, परसेंटेज की परसेंटेज लगा दो। कितने बच्चे जो है इसे 2% जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या इसका जवाब 2% होगा? क्या इसका जवाब 2% होगा मेरे प्यारे दोस्त? अगर एक भी बच्चा 2% जवाब देने की कोशिश कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। बेसिकली आप देखेंगे अगर 4 परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे, इसका अंडर रूट आप लोगों को करना है। 4 का वर्गमूल करोगे तो 2 आएगा और 100 का वर्गमूल करोगे तो 10 आएगा। अब परसेंटेज में आंसर नहीं आएगा, 0.2 आएगा। 0.2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। और अगर परसेंटेज में इसे लाना चाहते हो तो 100 से गुणा करेंगे, फिर इसका जवाब होगा 20%।
फिर इसका जवाब होगा 20% मेरे भाई। मान लो अगर ये 0.2 आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है मेरे भाई, भाई 4 का वर्गमूल 2 होगा, 100 का वर्गमूल 10 होगा, तो आपने कहा जी ये 0.2 आ जाएगा, लेकिन परसेंटेज में नहीं आएगा। लेकिन अगर बाई चांस ऑप्शन परसेंटेज में दिया हुआ है, यानी वो इस फ्रैक्शन को किस में बदलना चाहता है, वो इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना चाहता है। परसेंटेज तभी आएगा जब मल्टीप्लाई बाई 100 होगा, और आप इसमें 100 की गुणा करोगे तो ये 20% के बराबर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा 0.2। इसका आंसर होगा 0.2। आप गलती से भी 2% टिक मत कर देना मेरे प्यारे दोस्त, नहीं तो मामला जो है वो क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। आगे बढ़ जाएं। हाँ, करना भाई ऊपर। नहीं सही आएगा। आर के सर आर के जी कह रहे हैं 12.75 को वो 12.5, 12.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/8 लिख सकते हैं। 0.25 को भी तो बदलना होगा, 0.25/100। पॉइंट हटाओगे तो नीचे लिखोगे, 2 जीरो लगाओगे तो 1/400 हो जाएगा ये। तो 1/8 प्लस 1/400 को जोड़ोगे तो उतना ही आएगा मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, आगे बढ़े। 100 से गुणा क्यों मेरे भाई? अगर परसेंटेज में बदलना, ये परसेंटेज में थोड़ी ना है वैल्यू। अगर आप इसे परसेंटेज में बदलना चाहते हो, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना चाहते हो, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे या नहीं? तो आपने 100 से मल्टीप्लाई करी तो ये 20% आया या नहीं? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सीएचएसएल 2024 में पूछा गया था, सीपीयू 2023 में पूछा गया है। कंफ्यूज नहीं होना है बच्चे, कंफ्यूज नहीं होना है। फटाफट मुझे बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। पटना कब आ रहे हैं? आएंगे पटना, पटना आएंगे, पटना की दिक्कत मत लो। अब अगला टूर 15 मिलियन का जो है, आप लोगों का 15 मिलियन का परिवार हो चुका है, तो 15 मिलियन पे हम जो है वो पटना ही आप लोगों से मिल रहे होंगे। ठीक है, पटना में ही मेल मुलाकात होगी। फटाफट से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आपने कहा जी निम्न में से कौन सा 1/5% के समतुल्य है? क्या परसेंट कहीं लिखा हुआ है ऑप्शन में? आपने कहा नहीं, यानी वो परसेंट हटाना चाहता है। और आपको मैंने लाखों करोड़ों बार बता दिया, परसेंट तब हटेगा जब नीचे 100 लिखा जाएगा। परसेंट हटाने का मतलब नीचे 100 लिखना होता है। तो अब सभी बच्चों का जवाब आ चुका होगा कि 1/500 जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1/500 जो है वो इस क्वेश्चन का प्यारे दोस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ चुकी है मेरे भाई। बताइए क्या लिखेंगे इसको, फटाफट बताएंगे। जल्दी से बताइए। सर रूट से बाहर निकलने वाली वैल्यू ना दी हो तो भाई क्या हो गया? तो नहीं दी हो, फिर रूट में वैल्यू आ जाएगी, फिर रूट में वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? क्या आप मुझे बता सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त? अगर आप इसे लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे साथी। जब आपने देखा कि भाई साहब 17 एकम 17 को 7 हो जाएगा, हासिल 1, 17 चौका 68 और 1 69 हो जाएगा मेरे भाई। 697 में 3 जोड़ेंगे तो क्या 700 आ जाएगा? और बटे में कितना है? 17 दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्त। तो मेरे प्यारे साथी परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 लिखेंगे। तो क्या आप लिख सकते हैं कि इसकी जो फ्रैक्शन हो जाएगी वो 7/17 हो जाएगी? इसकी जो फ्रैक्शन हो जाएगी वो 7/17 हो जाएगी बच्चे। क्या ये बात क्लियर है मेरे भाई? तो आप कहेंगे जी ये बात क्लियर है। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, जब आप उस टेबल को देखेंगे तो आप एक चीज महसूस करेंगे कि अगर मैंने आपके सामने ये परसेंटेज लिखी हुई है 5 सही 15/17, 5 सही 15/17 आपके सामने लिखी हुई है। मैंने आपसे पूछा जी इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी होगी? अभी मैंने आपसे क्या कहा था, पीडीएफ देखना। पीडीएफ में ये वैल्यू आप लोगों को दी हुई होगी कि अगर मैं आप लोगों से ये पूछता हूं कि 5 सही 15/17 की फ्रैक्शन क्या होगी, तो आप कहेंगे भैया 17 पंजे 85 और 15 100 हो जाएंगे। और नीचे कितना है? 17 दिया हुआ है। परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे।
100 से 100 कट जाएगा, 1/17 आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, जो मैं आपको एक पीडीएफ दे रहा हूं उसमें 1/20 तक मैंने सारी वैल्यू लिखी हुई है। 1/2 क्या होता है, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17। और जब आप 1/17 की परसेंटेज देखेंगे तो आपको ये नजर आएगी। क्या ये बात समझ में आई? यानी अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि आपने जैसे ही यहां 17 देखा तो आपको यहां भी 17 नजर आया, यानी कहीं ना कहीं इससे ही तुलना की गई होगी। आपको लग रहा है जी भाई साहब ये तो 8 टाइम्स लगभग लगभग जो है वो जाने की कोशिश कर रहा है, या 7 टाइम्स जा रहा है, तो आपने 7 टाइम्स करके देखा तो 7 पंजे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा मेरे भाई। 7 की गुणा 15 सत्ते 105 हो जाएगा, और बटे में कितना है, 7 दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है। अब आपने कहा जी 105 को 17 से डिवाइड करेंगे, 17 छिक्का 102 होता है, 102 में 3 जोड़ेंगे ये हो जाएगा, या 35 और 6 41 सही 3/17 आ जाएगा। यानी कहीं ना कहीं अगर मैं इस चीज को आपको पहले बता देता कि 5 सही 5/17 की जो फ्रैक्शन होती है वो 1/17 होती है, और मैं फिर आपसे पूछता कि 41 सही 3/17 की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, तो आप कहते जस्ट इसका 7 गुना हो जाएगी, जस्ट इसका 7 गुना हो जाएगी। अगर इसकी फ्रैक्शन 1/17 है तो 7 गुना कितनी हो जाएगी, 7/17 हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आई? अच्छा, इसकी फ्रैक्शन तो बना लोगे ना, 17 पंजे 85, 85 और 15 100, बटे में कितना है, 17 है। परसेंटेज हटाओगे नीचे 100 लिखाओगे, क्या इसकी फ्रैक्शन जो आएगी 1/17 आएगी। बस ये चीजें देखना, यहां भी 17 है, यहां भी 17 है। आपने कहा कि इसका ये कितने गुना है, तो आपने कहा जी 8 गुना तो ज्यादा हो रहा है। आपने कहा जी इसका ये 7 गुना है मेरे भाई। 7 गुना करके देखा, 7 पंजे 35 हो गया, 7 की गुणा करी 105/17 हो गया। आप 105 को 17 से डिवाइड किया, 17 छिक्का 102 और 3 105 हो जाए, 35 और 6 41 सही 3/17 है। यानी इसका 7 गुना जो है वो ये बैठ रहा है, तो फ्रैक्शन का भी 7 गुना 7/17। आपको अगर नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर कंपैरिजन दिमाग में एकदम से आ रहा है तो भाई साहब कुछ सोचने की ही आवश्यकता आपको नहीं है। 8 गुना ज्यादा कैसे हो गया सर, हम बताएंगे कैसे हो गया। 8 गुना ज्यादा कैसे हो गया हम बताएंगे मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हो गया। मान लो आपने 8 की गुणा करी इसमें, तो आपने कहा जी 8 पंजे कितना हो गया, 40 हो गया, 15 अट्ठे कितना हो गया, 120 हो गया, बटे में कितना है, 17 है। 120 को 17 से डिवाइड करो, 17 सत्ते 119 होते हैं, और एक 120 हो जाएगा। यानी ये जो लिखा है 47 सही 1/17 लिखा है। हमसे पूछा है 41 सही 3/17, तो ये ज्यादा हो रहा है ना, इसलिए हमने 8 गुना नहीं किया था, इसलिए बच्चे हमने 7 गुना किया था। क्या ये चीज समझ में आई आपको? अगर अभी ये कंपैरिजन नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा इस पे मेहनत करिएगा। बाकी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे किया जाता है वो मैं आपको डायरेक्ट भी बता दिया है। ठीक है मेरे भाई, चलिए 4% का आधा दशमलव, इसको आप लोग मुझे होमवर्क में बताएंगे, इसको आप लोग मुझे होमवर्क में प्यारे दोस्त बताएंगे। थोड़ी सी मेहनत करिएगा आज, थोड़ी सी मेहनत करिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से इसे लेके चलेंगे। कल और शानदार चीजें और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जहां आप अक्सर गलती करते हो उन पे थोड़ा सा कल हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, आज के लिए इतना। ओके, टाटा बाय बाय। कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ, एक शानदार कंटेंट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय, धन्यवाद।